नमस्कार। आज हमारे सामने एक और क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से। अब देख पा रहे होंगे कि राइट हैंड साइड में cos स्क्वायर एक्स है, जिसे हमें कुछ हद तक चेंज करना होगा क्योंकि cos स्क्वायर एक्स के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन फिलहाल हम ध्यान देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के ऊपर, जिसके लिए पहला स्टेप होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना। उसके लिए d को हम m से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4, ब्रैकेट का तो यही वैल्यू हो जाएगा। d को m से रिप्लेस करने के बाद उसको 0 से इक्वेट कर m हो जाएगा प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, m1 आप बोल सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा, m2 आप बोल सकते हैं 0 माइनस 2। ठीक है, तो ये कुछ a प्लस आयोटा बी टाइप का है, ये कुछ a माइनस आयोटा बी टाइप का है। जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस टाइप का होता है? e पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx, ऐसा कुछ। यहां a है 0, b है 2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा? e पावर 0x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ठीक है, तो इसको और अच्छे से लिखे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा? c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अब आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 1/f ऑफ d विच इज d स्क्वायर प्लस 4, और ये किस पे ऑपरेट करेगा? ये ऑपरेट करेगा RHS पे विच इज cos स्क्वायर एक्स। अब मैंने बोला था कि हमारे पास फॉर्मूला है cos ax sin ax के लिए, तो cos स्क्वायर एक्स का क्या हम करेंगे? तो इसको भी चेंज कर लेते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले की मदद से। तो ये हो जाता है हमारे पास 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। अब अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं इसे। 1/2 1/d स्क्वायर प्लस 4 1 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 1/d स्क्वायर प्लस 4 cos 2x लिख सकते हैं। अब पहले वाले में हम इसे e पावर 0x लिख सकते हैं, दूसरे वाले में तो डायरेक्ट cos ax है, तो जो भी a होता है उसको d, हम d स्क्वायर को माइनस ऑफ a स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अगर हम रिप्लेस करने जाएंगे d स्क्वायर को माइनस ऑफ a स्क्वायर से, दैट मीन्स d स्क्वायर को -4 से रिप्लेस करने जाए तो ये क्या हो जाएगा? केस ऑफ फेल्यूर हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा। तो ऐसा हमें अगर पता चल जाता है पहले ही, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एक x से बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे d के रिस्पेक्ट। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। आप देखें, अगर आप d स्क्वायर को -4 से रिप्लेस करेंगे तो -4 + 4 0। ठीक है, तो एक x से बाहर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और नीचे डिफरेंशिएट, तो 2d हो गया cos 2x एज इट इज। अच्छा, इधर e पावर ax टाइप का है, तो जो भी a होगा उसको d से रिप्लेस करेंगे, मतलब d को a से रिप्लेस करेंगे। दैट मीन्स 1/2, यहाँ 0 से रिप्लेस करोगे
तो 0² दैट इज 1/4 बचेगा बस हमारे पास, और e पावर 0x अगेन 1 हो जाता है। इधर आते हैं, 1/d इज सेम एज इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो एक ये 1/2 यहां से भी आ रहा है, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये तो हो जाएगा इंटीग्रल cos 2x dx। तो इधर आ गया 1/8 प्लस x/4 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 1/8 दोनों में आ गया, तो 1 लिख सकते हैं 1/8 1 प्लस x sin 2x, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। फाइनली जो y होता है वो CF प्लस PI होता है, तो y हो जाएगा CF था C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस PI आता है 1/8 1 प्लस x sin 2x के, ठीक है। तो ये था एक और क्वेश्चन हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से। इसका स्लाइड वेरिएशन जहाँ पे साइंस cos स्क्वायर x के लिए sin स्क्वायर x था वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, ये किसी का डाउट आया था वापस तो मैंने इसको भी कर लिया, ठीक है। सिमिलर अप्रोच है, कुछ खास है नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना था कि अगर d स्क्वायर के जगह माइनस ऑफ a स्क्वायर रखते तो -4 आता है, जिसको हम केस ऑफ फेल्यूर बोलते हैं। तो वहाँ पे वापस हमें उसी स्टेप पे रहना होता है और एक x से बाहर मल्टीप्लाई और डिफरेंशिएट करना होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर यहाँ भी फिर 0 आता तो फिर हमें वही काम करना पड़ता, लेकिन नहीं आया, और 1/d सेम होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये सब इतना पता होगा तो आप कर जाएंगे इस क्वेश्चन से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके प्लेलिस्ट में।